गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिओम शर्मा आप सभी को आंगनवाड़ी जॉब्स के बारे में बताने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आंगनवाड़ी की जॉब्स सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए हरियाणा में निकल चुकी हैं। ओके, हरियाणा में आंगनवाड़ी की जॉब्स सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए निकल चुकी है और जिसका लिंक हमने अपनी वेबसाइट पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर आप सभी को शेयर किया हुआ है। तो यह वेबसाइट का एड्रेस है ओके, recruitment-portal.in/adb152019.html। ओके, इस पेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एडवर्टाइजमेंट 15/2009। ओके, यह एक जॉब वैकेंसी निकली थी 2019 के अंदर। ठीक है, उस समय जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था, ओके, ये वैकेंसी निकली थी Feb 2019 में। तो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उनको होल्ड कर दिया गया था। देन अगेन 2020 में Feb में ये वैकेंसीज अनहोल्ड हुई थी, मीन्स दोबारा से अप्लाई किया गया था इनके लिए। एंड आफ्टर दैट फिर कोरोना के चलते इस वैकेंसीज को होल्ड कर दिया गया था। तो आई मीन टू से जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जिन कैंडिडेट्स ने 2019 या 2020 में ओके अप्लाई किया था इस जॉब्स के लिए, उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को अब जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या करना है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, इसमें डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के लिए लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एग्जामिनेशन डेट 24th July। ओके, दिस इज द ओल्ड इंटीमेशन वेयर वी हैव टू क्लिक here on apply against online against the advertisement 15/15/2019 category 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 and 20। okay, so we have to click here. I'm just highlighting this line, okay, this one which is in highlight. You have to click here on this line, okay, and once you will click here important notice is given like what you have to prepare, जैसे कि आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है फॉर्म को फिल करने से पहले। ओके, फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास में एक स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटो। मीन्स आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसके ऊपर आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, साइन किससे होंगे आपको पता ही है, बॉल पेन से साइन नहीं होते हैं, तो यू हैव टू यूज जेल पेन। जेल पेन से आपको साइन करके रखने हैं, फिर उसका फोटो खींच के रखना है। ओके, एंड जो फोटो खींचना है उसका साइज होना चाहिए 20 KB। ओके, एंड इसके साथ में एक प्लेन पेपर के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और उसका भी फोटो खींच के रखना है। उस फोटो का साइज भी आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस फाइल फॉर्मेट आपका होना चाहिए JPG, GIF और PNG फॉर्मेट। ओके, जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है नंबर 1 नोट के अंदर। ओके, फर्दर आगे आपको क्या करना है, आपको अपने स्कैन्ड कॉपीज ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिकुलेशन के, मीन्स 10th के, 12th के एंड ग्रेजुएट के, ठीक है, जिसके
अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई जाती है। 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट जरूरी होता है अपलोड करने के लिए, तो कि उसी के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। एंड इसके बाद में स्कैन करके रखनी है कॉपी किसकी, SC, BC, OBC या EWS, कोई भी अगर आपके पास में है, या PWD, पर्सन विद डिजेबिलिटी, कोई भी आपका सर्टिफिकेट है आपके पास जो कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया गया है, तो आपको उसकी फ़ोटो खींच के रखनी है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट की कॉपी रखनी है जिसके बारे में आप किसी चीज़ के लिए क्लेम करते हो कि मेरे को वेटेज मिलनी चाहिए, ठीक है, मेरे को मार्क्स में कुछ प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ओके। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशंस, आपको हायर क्वालिफिकेशंस की, एक्सपीरियंस की, ठीक है, या फिर कोई अदर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है आपके पास में, जैसे आपके पास में ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ओके। तो उनकी भी आपको फ़ोटो खींच के रखनी है। ओल्ड कैंडिडेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि क्या करना है। ओल्ड कैंडिडेट्स का मीन्स ओल्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने 2019 में या 2020 में इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, उनके पास में या तो चालान होगा, फीस का चालान होगा, ठीक है, या फिर ट्रेजरी ई चालान होगा। कई बार क्या करते हैं हम, फीस डिपॉजिट करने के लिए ई चालान कटवाते हैं बैंक से, ठीक है, तो वो होगा। उसकी आपको क्या करना है, कंबाइंड PDF बनानी है, ठीक है, उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है, प्लस अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी एक कंबाइंड PDF बनानी है, और उस PDF का साइज आपको मेंटेन रखना है लेस देन 500 KB, राइट। 500 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए, और आपको अपलोड कर देना है, राइट। एंड आगे मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि ये किस पोर्टल पर अपलोड करना है। इसी वेबसाइट में नीचे आपके पास में ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन होगा, आपको वहाँ पर जाके अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आपका है कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर ऑनलाइन ऑन वेबसाइट। कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड करना है उनके लिए ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जनवरी-फरवरी में 2020 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिले थे। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट अगर आपके पास नहीं है पहले के, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर जाने के बाद, ओके। सेकंड, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन विल बी अलॉटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंटेड ऑन एक्नॉलेजमेंट स्लिप कंटेनिंग द डिटेल्स, ओके। जैसे ही आप स्टेप 1 कंप्लीट करेंगे, आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा प्लस पासवर्ड आएगा, ठीक है। आपको यह पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। ये आपका फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ओके। जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ओके। सेकंड स्टेप है आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्टेप 1 फिल करने के बाद में आपको अपलोड करने होंगे इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपडेट करने होंगे। एंड डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है, ओके। एंड एप्लीकेशन फीस जिन बच्चों के लिए एग्जम्प्ट है उन लोगों को फीस डिपॉजिट नहीं करनी है, ठीक है। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट, अगर आपने कोई भी इनकम्प्लीट स्टेप लिया है तो आपकी एप्लीकेशन वहीं की वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वह कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको एलिजिबल होना चाहिए। उसमें क्या होगा, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, ठीक है।
और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म का तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और जो भी मिस्टेक्स होंगी वो आपको, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, इसके बाद में ये जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है recruitmentportal/adv152019.html वेबसाइट, ये रेगुलरली आपको चेक करती रहनी है। जो भी अपडेट्स आएंगे, लाइक आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका एग्जाम्स की डेट आएगी, वो सभी इसी पोर्टल पर अवेलेबल होगी। ओके, एंड आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो भरे जाएंगे, ठीक है, वो आपको बाय पोस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओनली ऑनलाइन फॉर्म्स विल बी एंटरटेन्ड। ठीक है, यानी कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वही एप्लीकेबल होंगे, उसके बाद उनको ऑफलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, उसे ऑफलाइन भी भेज देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होगा वो क्या होता है, जनरेट होता है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद। तो आपको क्या करना है, इसकी 2 फोटोकॉपी मीन्स इसकी 2 प्रिंट आउट निकाल के रख लेने हैं, जो कि फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। एंड इसके साथ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दे कैन कॉल एनी टाइम ऑन दिस नंबर, नॉट एनी टाइम, बिटवीन वर्किंग डेज 9 to 5:30 PM. Okay, and it will be better अगर आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आती है तो आप साइबर कैफ़े पर जा सकते हैं, ओम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वी आर हेयर टू हेल्प यू, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हैं। ठीक है, प्लस जैसे कि नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन का है, और जो मैंने आपको बताया था, जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है पहले से, ठीक है, उनको यहाँ पर इस पोर्टल पर जाके अपनी फीस डिपॉजिट करनी है। सॉरी, जो ट्रेजरी चालान या एप्लीकेशन फीस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर सबमिट करनी है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट यहाँ से लेना है। ओके, और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं जो न्यू फॉर्म भर रहे हैं। अगर किसी ने पुराना फॉर्म भरा है, वो अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। ये सारे स्टेप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें मैं केवल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बता रहा हूँ। आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, यहाँ पर ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप आर यू अप्लाइंग योर सेल्फ और बाय साइबर कैफ़े पर्सन, कि आप अपने आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या फिर साइबर कैफ़े के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो यस कर देंगे, फिर सारी इन्फॉर्मेशन हट जाएगी साइबर कैफ़े पर्सन की। अगर नो कर रहे हैं तो साइबर कैफ़े पर्सन की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपको साइबर कैफ़े वाला अपने आप ही इंफॉर्मेशन भर देगा। ठीक है, उनको पता है कि क्या करना होता है। लाइक वो अपना नाम भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, देन पोस्ट अप्लाइड फॉर। जैसे कि मैंने बताया है, सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 2 ऑप्शन है यहाँ पर। एक, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, लेट मी चेक हाउ टू डू इट। ++, ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास। सुपरवाइजर फीमेल मैट्रिकुलेट कैटेगरी नंबर 12। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें 2 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोग। नंबर 1 कैटेगरी नंबर 12 है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आंगनवाड़ी के अंदर जो लेडीज ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, जो 12th पास हैं, सॉरी मैट्रिकुलेट 10वीं पास हैं। ओके, एज ए वर्कर ऑलरेडी जॉब कर रही हैं और उनको 10 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइजर की जॉब के लिए।
सेकंड है फीमेल सुपरवाइजर ग्रेजुएट, कैटेगरी नंबर 13। ये पोजीशन, ये कैटेगरी उनके लिए है जो अप्लाई करना चाहते हैं एज ए फ्रेशर, जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन की है। ओके, तो आपको चूज करनी है कैटेगरी नंबर 13। ओके, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मैरिटल स्टेटस फिल करने हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इस यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि आपकी फैमिली में से कोई सरकारी जॉब में काम करता है या नहीं। ओके, वो यहाँ पर यस और नो क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फिल करना है द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैज डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ, कि आप अपने पेरेंट्स के पहले या दूसरे कौन से बच्चे हैं, अगर किसी के पेरेंट्स 42 ईयर्स से पहले डेथ हो चुकी है उनके। ओके, और सेकंड में ऑप्शन है द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स 15 ईयर्स की एज के बाद में डेथ हो गई है। ओके, तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन डालनी है फादर का डेट ऑफ बर्थ एंड फादर की एक्सपायरी, मीन्स उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है जिनके फादर 42 ईयर्स से पहले गुजर गए थे। ओके, यहाँ पर आपको हिंदी और संस्कृत जो भी सब्जेक्ट्स है आपका वो चूज करना है कि हिंदी आपकी किस क्लास तक थी, मैट्रिकुलेशन में थी या नहीं थी। ओके, एंड इसके बाद में सारी डिटेल भरने के बाद आपको प्रोसीड करना है, राइट।